शराब दुकानों में काम करने वाले 435 सेल्स कर्मियों का 4 माह का बकाया वेतन और पीएफ का पैसा लेकर भागी आउटसोर्सिंग ए टू जेड कंपनी लेबर ऑफिस में न्याय की गुहार लगा रहे हैं पीड़ित कर्मी। धनबाद के सभी सरकारी शराब दुकानों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत काम करने वाले सेल्समैन और सुपरवाइजरों की हालत खराब है। कारण यह है कि पिछली कंपनी उनके बकाये का भुगतान के बिना ही यहां से चली गई और दूसरी एजेंसी आने के बाद भी उनका बकाया भुगतान अब तक नहीं हुआ। इसको लेकर पीड़ित कर्मियों ने धनबाद के लेबर ऑफिस में प्रदर्शन किया। बाटान स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शराब दुकानों में कार्यरत दर्जनों कर्मियों ने पूर्व की ए टू जेड कंपनी के विरोध में प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि बकाया वेतन भुगतान को लेकर धनबाद श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार के साथ शुक्रवार को आहूत बैठक में शराब दुकान में काम करने वाले सेल्समैन तो उपस्थित हुए, पर ए टू जेड कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि वार्ता में नहीं पहुंचा। ऐसे में वार्ता विफल रही। लेबर अधीक्षक द्वारा वार्ता की अगली तिथि 19 जून निर्धारित करी गई है। इस मामले में श्रम अधीक्षक रंजीत कुमार ने बताया कि सेल्समैन के द्वारा शिकायत मिली कि पूर्व की आउटसोर्सिंग कंपनी ए टू जेड के द्वारा सेल्समैन का 4 माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अब अगर अगली बैठक में कंपनी के लोग भाग नहीं लेते हैं तो न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा। सेल्समैन ऋषिकेश सिंह ने बताया कि जिले में अंग्रेजी, देसी और कंपोजिट शराब मिलाकर कुल 139 दुकानें हैं, जिसमें कुल 435 कर्मी कार्यरत हैं। सभी के 4 माह का बकाया पैसा लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी ए टू जेड भाग गई है। इसमें उनका मासिक वेतन और ईपीएफ की राशि भी शामिल है। जब से सरकारी शराब नीति आया है 2022 में मई से, तो किसी मेन पावर एजेंसी को काम दिया गया है। मेन पावर एजेंसी जो है ए टू जेड कंपनी थी, वो चला रही थी। उसी के अधीनस्थ हम लोग काम कर रहे थे और उसका काम जो है अप्रैल 2023 तक जो है ख़त्म हो गया। हम लोग का वेतन जो है दिसंबर 2022 तक मिला। 4 महीने का वेतन बिना दिए वो कंपनी यहाँ से चली गई। तो अभी तो मार्शल कर रही है ना? अभी मार्शल कर रही है, लेकिन ये अभी जो हमारा मुद्दा है वो ए टू जेड के लिए है। बशर्ते मार्शल कंपनी भी जो है बहुत लेट चल रही है पेमेंट देने में, तो कुछ महीना लेट चल रही है। इसका भी 4 महीना विलम्ब चल रहा है। 4 महीना विलम्ब चल रहा है। तो पिछले वाली कंपनी बिना पैसे दिए भाग गई? हाँ, बिना पैसा दिए वो भाग गई। तो हम लोग मजबूरन जो है नहीं, ये कानून का सहारा ले रहे हैं, कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। तो लेबर ऑफिस में शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, शिकायत की है। तो आज का डेट था, दोनों पक्षों को बुलाया गया था और उन्हें जो है वेतन भुगतान करके वेतन पंजी वगैरह सारा चीज लाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो कंपनी का कोई प्रतिनिधि भी नहीं आया है यहाँ पे। तो दोबारा हम लोग को जो है एक नया तारीख दिया गया है, 19 तारीख को जो है बुलाया गया है। देखते फिर आगे क्या होता है। सभी का पैसा लेके भाग गई है? सभी का पैसा लेकर भाग गई। कितना वेतन मिलता था आप लोगों को? ऐसे तो इंचार्ज को 12,000 और जो लेबर सेल्समैन का 10,000 पीएफ कट के। अच्छा, तो ये सबका पैसा 4 महीना का बाकी लेके? 4 महीने का बाकी लेके। अभी भी जो नई कंपनी आई है वो भी आपको वेतन वही पिछले वाला ही दे रही है या कुछ बढ़ा के दे रही है? नहीं, वो पिछले ही वाली दे रही है। तो अभी आप लोग नए वाली कंपनी में कार्यरत है सब लोग? हाँ, सब कार्यरत है, लेकिन 4 महीना से वेतन भी नहीं दे पाया। अच्छा, तो आप लोगों ने कंपनी पर दबाव नहीं बनाया? बनाए, आश्वासन नहीं रहा कि देंगे। अब कब देंगे तो ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग मतलब ये सभी आउटसोर्सिंग कंपनी के हैं? इसी ऑफिस तक हम लोग भी कागज दिए हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं कि ठीक है हो जाएगा, वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे। लेबर सुपरिटेंडेंट क्या बोले? लेबर सुपरिटेंडेंट बोले कि देखिए अगला नीति जो है 19 तारीख को डेट दिया, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। लीवरेज में जो लोग काम कर रहे थे उनकी तरफ शिकायत आया है कि उन लोग को जो है 4 महीने का बकाया वेतन का नहीं दिया गया है और कंपनी का जो है यहाँ से काम भी जो था वो भी बंद हो चुका है। तो इस संबंध में जब हमारे पास आया तो हमने उनको नोटिस दिया और आज जो इलेक्शन के बाद जो है आज उन लोगों का डेट था जिसमें कि दोनों पार्टी को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। और जो ए टू जेड कंपनी है उनके द्वारा से पूर्ण तो वो खुद न कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई भी यहाँ पर आज नहीं आया है। इस मामले में हम लोग जो है अगली तिथि जो है निर्धारित करके दिए हुए हैं, अगर उस डेट पर वो नहीं आते तो हम सक्षम न्यायालय में इसमें मुकदमा दायर करेंगे। तो ये शराब की जो एजेंसी है, आउटसोर्सिंग एजेंसी, उसमें जिले में लगभग कितने लोगों के साथ ये मसला है? कितने कंप्लेन जो हुआ है, कंप्लेन में तो 495 के आसपास 435
95 लोग आज यहाँ जो है 95 लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। तो जो शिकायत किया गया उनके द्वारा उसमें है आपका 435 लोग जो इसमें इन्वॉल्व है। तो संख्या भी अच्छी खासी है लोगों की, ठीक है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें भुगतान कोशिश करेंगे कि हो जाए इसमें। अगर नहीं होता है तो हम लोग 10 गुना मुआवजा के साथ एक दावा पत्र दाखिल करेंगे, जो कि कंपनी को जो लेबर कोर्ट में उसमें केस होगा, और उसके बाद सक्षम न्यायालय में भी भुगतान नहीं करने के कारण उसमें भी उनके खिलाफ अभियोजन दायर होगा। ये दो ही तकलीफ से झेल रहे हैं। पिछले वाला कंपनी 4 महीने पैसा लेके भाग गई, और नई कंपनी जिसके यहाँ काम कर रहे हैं 4 महीने यहाँ भी लंबित चल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में तो इन्होंने नहीं बताया, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उन लोग से बोलेंगे इस कंपनी के बारे में वो शिकायत दें। क्योंकि देखिए ये समस्या जो है, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार जो है हर एक मजदूर का है, और अगर कोई भी कंपनी इस मामले में अगर ढिलाई देती है या उनको भुगतान नहीं करती है तो हम लोग इस मामले में स्वतंत्र है कि हम लोग उनके खिलाफ में जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई मान लीजिए कि किसी मजदूर को भुगतान नहीं होता है और कोई कंपनी नहीं तैयार होती है, तो उसमें हम लोग जो उनका 10 गुना मुआवजा के साथ हम लोग जो है हम लोग लेबर कोर्ट में दावा पत्र दाखिल करते हैं, और साथ में कंपनी का रूल्स वायलेशन करने के लिए हम लोग कोर्ट में अभियोजन भी दायर करते हैं। कम से कम कितना वेजेस मजदूरों को निर्धारित है जितना देना अनिवार्य रूप से किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को? नहीं, सरकार इसके द्वारा हर 6 महीने पे न्यूनतम मजदूरी दर तय करती है। उसी के अनुसार जो है हर मजदूर का मजदूरी उसके मानक के अनुसार ही हमको देना होता है। जो 4 कैटेगरी मजदूर बांटे होते हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल मजदूर। इस जो मजदूर का जो कैटेगरी होगा उसके हिसाब से उनको भुगतान दिया जाता है। जी, तो ये नेगोशिएशन में कम से कम न्यूनतम का ध्यान रखना है। न्यूनतम देना ही है, नेगोशिएशन का कोई बात ही नहीं है। आप किसी मजदूर को न्यूनतम से ज्यादा कुछ भी दीजिए, वो उनके कार्यकुशलता को देखकर है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी हर मजदूर को मिलना उसका बेसिक राइट। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी न्यूनतम मजदूरी से कम दे रही है तो भी वायलेशन है, नहीं दे रही है भुगतान मजदूरी नहीं दे रही तो बहुत बड़ा वायलेशन है। इसलिए हम लोग इसमें कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए मतलब हम लोग सक्षम है, और हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर जो कंपनी जो है A to Z इंफ्रा अगर भुगतान नहीं करती है तो। न्यूज़ ANP के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।